दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारी सीमाओं के साथ या सीमावर्ती देशों के साथ किस तरह के संबंध हैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि नेपाल की तरफ से पथराव हो रहा है। बार बार हमारी सेना पे पथरावबाजी होती है। वो क्यों होती है मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा पथराव करते हुए, क्या वजह है। लेकिन ये कूटनीतिक बनाने वाले जो बताते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इसमें आप ये देखिए कि हमारी पाकिस्तान से तो छोड़ दीजिए, चीन से अभी झड़प होकर निपटी है। नेपाल जैसा छोटा देश हमें बार बार आंखें दिखाने लगता है। कई बार हम देख चुके हैं चीन उसको किस तरह से पोषित कर रहा है। लेकिन आपको गोदी मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है कि अंदर भी और बाहर भी सब कुछ ठीक है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है दर्शकों, अजीत सिंह राठी हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया इस वीडियो को। ये ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड के एबीपी गंगा के, अमर उजाला में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने लिखा, ये खतरनाक संकेत है कि भारत नेपाल सीमा पर पत्थरबाजी का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। ये घटना पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत नगर धारचूला की है, जो महाकाली नदी पर नेपाल से सटा है। और यह भीड़ नेपाल के धारचूला में कम्युनिस्टों की है जो भारतीय सीमा में पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस वाली वीडियो की तो मैं आपको ऑथेंटिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन इससे जुड़ी हुई खबर नवभारत टाइम्स से पूरी बताऊंगा। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखें। वीडियो आपने देख लिया दर्शकों। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि एक्चुअली ये घटना क्या है कि नेपाल के लोग भी हमारे ऊपर पत्थर चला रहे हैं। क्या वजह है देखें। उत्तराखंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर फिर पत्थरबाजी। सीएम धामी बोले, हमारा उनका बेटी रोटी बेटी का संबंध कुछ लोग उकसा रहे हैं। यही वाली बातें हैं वो कि हमें हमारे ऊपर पत्थर भी बरसते रहे लेकिन रोटी बेटी का नाता बताते रहे और बार बार पत्थरबाजी होती है, जैसा कि आपने देखा है। क्या है पूरी घटना दर्शकों, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि नेपाल की तरफ लगातार हो रही पत्थरबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी नेपाल की तरफ से कुछ लोगों द्वारा भारतीय क्षेत्र में लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। दोनों देशों के बीच बैठक में सहमति के बाद भी बुधवार को नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा नेपाल के छात्र संगठनों को उकसाकर भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई है। नेपाल विप्लव कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने नेपाल में जुलूस निकाला। साथ ही नेपाल के धारचूला जिले में भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। नेपाल के द्वारा सहमति के बावजूद नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार नेपाल की तरफ से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पत्थरबाजी कर दोनों देशों के बीच विवाद पैदा किया जा रहा है, जिस पर सीमावर्ती स्थानीय लोग भी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेपाल के द्वारा रोटी बेटी के रिश्ते को खराब किया जा रहा है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो मजबूरन भारतीय लोगों द्वारा भी कड़ा रुख अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद कर दिया जाएगा। आगे लिखता है एक बार दर्शकों के इस ताज़ा मामले पर उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रशासन और हमारे यहाँ के प्रशासन लगातार संपर्क में है। दोनों देशों का रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है, सदियों पुराना संबंध है। मैं समझता हूँ कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन प्रशासन के स्तर पर कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। बता दें, भारत और नेपाल के बीच बैठक में आपसी सहमति के बाद नेपाल के बरसात के दौरान, लंबी खबर नहीं बताऊंगा दर्शकों, मैं कहना यह चाहता हूं कि 9 दिसंबर को
हमारे जवानों को बताया गया कि उन्होंने चीन के जवानों से कुछ झड़प हुई, कुछ जख्मी हो गए, उनको एयरलिफ्ट कराया गया है और गुवाहाटी के अस्पताल में और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया, ये बताया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा से। लेकिन 9 तारीख को घटना होती है, 13 दिसंबर तक पता नहीं चलता है। क्या आपको और मुझे जानने का अधिकार नहीं है? हमारा मालूम है आपको, सैन्य शस्त्र, सैन्य में जो खर्च होता है वो 1.17 बिलियन डॉलर होता है और ऑस्ट्रेलिया का 1.17 मिलियन डॉलर होता है। बिलियन और मिलियन में फर्क समझिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसी रिसर्च कंपनी है, उसने पूरा ये त्वांग के अंदर जो मामला हुआ है इसको मैप के जरिए समझाया है और हमें अभी तक नहीं समझाया जा रहा है। छोटा सा ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जिसका सैन्य जो खर्च है वो हमसे बहुत ज़्यादा कम है, 10 गुना 12 गुना कम है, 11 गुना कम है, वो तो इस तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके तमाम त्वांग के मामले को समझा रहा है और हमें बताया जा रहा है 4 दिन के बाद। नेपाल की स्थिति को भी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के कह रहे हैं कि रोटी और बेटी का नाता है, तो फिर ये पत्थरबाजी हमारे सैन्य कर्मियों पर क्यों हो रही है? आपको दर्शकों, बहुत पहले मैंने एक खबर बनाई थी कि चीन किस तरह से भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हमारे आसपास किस तरह से धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है और बंदरगाहें खरीदता जा रहा है। श्रीलंका की तमाम बंदरगाहें लगभग उसने खरीद ली हैं। नेपाल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट उसने कर लिया है, नेपाल उसकी तरफ बात करने लगा है। कुछ समय पहले नेपाल हमारा बहुत ज़्यादा मित्र देश था है, लेकिन वो वाले हालात अब नहीं हैं। अब चीन की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा नज़र आता। तमाम राज्यों कूटनीतिक नीतियों को जानते हैं, वो बताते हैं इस बारे में। लेकिन दर्शकों, बात यह है कि बस चुनाव जीत लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं, आप देखिए उनकी तन्मयता कैसी है। जब चुनाव होता है हिमाचल में, जहाँ सिर्फ 4 सीटें हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी की 5 रैलियाँ हो जाती हैं। वहाँ का एक लोकल विधायक जब बागी होता है तो चुनाव जीतने की ये कैसी ज़बरदस्त, मैं बताऊँ आपको, कुंठा है कि प्रधानमंत्री जी उस बागी विधायक को फोन करके कहते हैं कि क्या तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है? मोदी जी, जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका रोल तमाम भारतवासियों की लाइफ में है। बिजली देना, खाना देना और तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं देना, सड़कें बनाना, ये तमाम रोल तो आपके हैं, उनकी भी जिंदगी में होंगे। उसने कहा साहब आप तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं, तो आप बैठ जाओ, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। लेकिन वो बैठा नहीं, खड़ा रहा। तो ये चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें तमाम चीज़ें करती हैं, स्वांग रचती हैं, रोटी बेटी के बात करते हैं और पत्थरबाजी हो रही है। चीन से राष्ट्रपति से, जी जिनपिंग से हमारे प्रधानमंत्री जी बताते ही हैं कि 18-19 बार मिल चुके हैं। कितनी बार आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन का शब्द सुना है? भूटान के अंदर क्या ज़बरदस्त उसका जो अतिक्रमण हो रहा है, किस तरह से वो अरुणाचल पर अपनी नज़रें गंदी करे बैठा है। हमारा भी काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे। लेकिन उसके बावजूद भी गलवान में हमारे 20-21 जो है सैनिक शहीद हो जाते हैं और हमारा है उनसे मिलना जुल, उसके बारे में 2 बातें नहीं कही जाती हैं। ये कौन सी कूटनीति का हिस्सा है बताइए आप? दर्शकों, बात यह है कि हमारे अंदरूनी हालात तो मैं अक्सर बेशतर आपको बताता ही रहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मामलात भी किस तरह के हैं ये आपको पत्थरबाजी से पता चल गया होगा। पाकिस्तान से निपटे हम बांग्लादेश से, चलिए अभी बांग्लादेश की बात आ जाती है, उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, सीमा का कोई विवाद नहीं है। लेकिन 2015 में कितना बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को दिया ज़मीन का मालूम है आपको? झारखंड का, असम का जो हिस्सा है वो कितना बड़ा बांग्लादेश को दिया गया, दोनों में से एक का मैं कंफ्यूज हूं। तो आपको मालूम है अभी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई है कि अडानी जी झारखंड के अंदर एक इतना बड़ा बिजली का कारखाना लगा रहे हैं कि उसकी सारी की सारी बिजली वो दी जाएगी बांग्लादेश को, छत्तीसगढ़ को नहीं दी जाएगी। उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण आएगा। क्या कहाँ रहते हैं आप? कर्नाटक में मीट बैन करने की जिम्मेदारी पे लग गए, बस इसी काम के रह गए हम लोग। हिंदुत्व के कार्ड खेलने पर चुनाव के 2023 में 9 जगह चुनाव है, इसी काम में रह जाएंगे। जितना युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती है, 15-15, 16-16 चॉपर लग जाते हैं इलेक्शन के दौरान, क्या इन कामों में नहीं लग सकते हैं? दर्शकों, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर